Good morning, my dear students. Bacha, as you know, we are doing chapter number 10, International Business. In international business, we have covered our three topics, which are as international trade, concept and benefit, export trade, meaning and procedure, import trade, meaning and procedure. These three topics we have covered in before videos. Today we are going to do documents involved in international business, indent, letter of credit, शिपिंग ऑर्डर, शिपिंग बिल, मेट रिसिप्ट. ये डॉक्यूमेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में. WTO के बारे में पढ़ने वाले हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मीनिंग और ऑब्जेक्टिव भी पढ़ने वाले हैं. क्लियर? सो लेट्स कम टू आवर टुडे टॉपिक. एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, प्रिंसिपल एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट. ठीक है. अब पहला डॉक्यूमेंट देखिए जो हमें एक्सपोर्ट करते टाइम रिक्वायर्ड होता है, कमर्शियल इनवॉइस. कमर्शियल इनवॉइस वो डॉक्यूमेंट है जो बच्चा एक्सपोर्टर सप्लाइड करता है. ओके. इस डॉक्यूमेंट के अंदर बच्चा डिटेल होती है डिटेल होती है गुड्स की जो एक्सपोर्टर देता है. ओके. जो सप्लाइड होती है बाय द एक्सपोर्टर. इस डॉक्यूमेंट में बच्चा नेम ऑफ बायर होता है, सेलर होता है, क्वांटिटी ऑफ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट होता है, डेट ऑफ सेलिंग होता है, किस डेट पे गुड सेल हुई है. ठीक है. शिप में रखवाई गई है गुड्स. मार्क्स मेड ऑन पैकिंग पे कौन सा मार्क लगा हुआ है, ये डॉक्यूमेंट में ये सारी चीजें कंटेन्ड होती है. ठीक है. नेक्स्ट थिंग, दिस डॉक्यूमेंट इज नेसेसरी फॉर टेकिंग क्लियरेंस फ्रॉम. अगर हमें क्लियरेंस चाहिए एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी से, कस्टम अथॉरिटी से, एक्सरसाइज कमिश्नर से, तो हमें कमर्शियल बिल हमारे पास होना चाहिए. ठीक है. अगर हमें क्लियरेंस चाहिए इन अथॉरिटीज से तो हमारे पास ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए. ठीक है. इस डॉक्यूमेंट में क्या होगा, ये डिटेल होगी कि क्या गुड्स इंपोर्टर को प्रोवाइड करी है एक्सपोर्टर ने. क्लियर? नाउ पैकिंग लिस्ट. नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो होता है एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स में हमें चाहिए होता है वो पैकिंग लिस्ट होती है. पैकिंग लिस्ट में कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं देखिए. डेट ऑफ पैकिंग, किस डेट पे गुड्स पैक्ड हुई हैं, ऑर्डर नंबर, कॉरेस्पॉन्डिंग इनवॉइस नंबर होना चाहिए, बिल ऑफ लैंडिंग नंबर. जो हम बिल ऑफ लैंडिंग हम पढ़ेंगे वो होता क्या है. डिटेल ऑफ शिपिंग, शिप्स कौन सी शिप में जा रहा है उसकी डिटेल्स होनी चाहिए. डेट ऑफ सेलिंग, किस डेट पे हम रख रहे हैं शिप में, सेल कर रहे हैं, वो होनी चाहिए. डिटेल ऑफ गुड्स इन ईच पैक, हर एक पैक में क्या क्या गुड्स हैं उसकी डिटेल भी होनी चाहिए. अब देखिए नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम बच्चा बिल ऑफ लैंडिंग. देखिए बिल ऑफ लैंडिंग जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट होता है. ठीक है बच्चा. जैसे हम एयरवे बिल भी होता है पीछे हम एयरवे बिल भी पढ़ेंगे जो बिल ऑफ लैंडिंग की तरह ही होता है. तो बिल ऑफ लैंडिंग बहुत एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट है. ठीक है. ये जो बिल ऑफ लैंडिंग होता है ना बच्चा, वो शिपिंग कंपनी देती है. शिपिंग कंपनी कब देती है, जब ना एक्सपोर्टर जो होता है अपना मेट रिसिप्ट सरेंडर करता है, मतलब मेट रिसिप्ट देता है, तो शिपिंग कंपनी बिल ऑफ लैंडिंग इशू करती है. क्लियर? देखो बिल ऑफ लैंडिंग एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है इन रीजंस की वजह से. अ रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट. अब देखिए, अब रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट नहीं बचा, सॉरी गलत बोल दिया. रिसिप्ट ऑफ गुड्स. एक ना शिपिंग बिल क्या देती है, एक रिसिप्ट ऑफ गुड्स देती है कि उनके पास इतनी गुड्स आई हैं और इतनी गुड्स के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, कि वो ये वाली गुड्स सारी इतनी गुड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये वाली सारी गुड्स वो इंपोर्टर के कंट्री में पहुंचाएंगे, डिलीवर करेंगे. एक रिसिप्ट देती है ऑफ गुड्स. किसको देती है रिसिप्ट? शिपिंग कंपनी एक्सपोर्टर को प्रोवाइड करती है. ठीक है. अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स. ओके. देखिए अब डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स में किसको ये गुड्स टाइटल करनी है, मतलब देनी है किसको, इंपोर्टर का नाम वगैरह सब पता करती है कौन, शिपिंग कंपनी. देखो इसमें लिख रखा है द बिल ऑफ लैंडिंग गिव द ओनरशिप राइट ऑफ गुड्स टू द पर्सन हु
who is holding it. The captain of ship gives delivery to importer in importing country only when he present a bill of lading. एक bill of lading किसके पास होता है? importer के पास होता है. अगर importer के पास ये बिल ऑफ लैंडिंग होगा ना, तभी टाइटल ऑफ गुड्स, टाइटल मतलब वो गुड्स देगा. जो शिपिंग कंपनी होगी वो बिल ऑफ लैंडिंग इस वजह से बनाती है कि वो गलत किसी पर्सन को गुड्स प्रोवाइड ना कर दे. क्लियर? तो जिसके पास इंपोर्टर में जिसके पास बिल ऑफ लैंडिंग होगा ना बच्चा, उसी को ये गुड्स दी जाएंगी. ओके, बिकॉज इट इज अ प्रूफ दैट ही हैज द टाइटल टू गुड्स एंड ही इज द ओनर ऑफ द गुड्स. अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्राइटमेंट का मतलब क्या होता है बच्चा? देखो, बिल ऑफ लैंडिंग जो होता है वो सारे कंटेन करता है पेमेंट ऑफ अफ्राइट चार्जेस. अफ्राइट चार्जेस क्या होते हैं? अगर हम गुड्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेज रहे हैं तो कुछ चार्जेस लगते हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, उसको बोलते हैं फ्राइट चार्जेस. ठीक है? वो वेदर फ्राइट चार्जेस विल बी पेड बाय एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर और वेदर फ्राइट विल बी पेड इन एडवांस और आफ्टर गुड्स रीच द इंपोर्टर कंट्री. सिर्फ ये मेन मोटिव ये होता है कि जो फ्राइट्स हैं वो क्लियर हो, क्लियरली स्टेटेड. देखो, द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ फ्राइट आर क्लियरली स्टेटेड इन बिल ऑफ लैंडिंग. दैट इज वाई इट सर्व्स एन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्रीजमेंट. बिल ऑफ लैंडिंग में फ्राइट चार्जेस लिखे होते हैं. बेशक से फ्राइट चार्जेस बच्चा इंपोर्टर पे करे, एक्सपोर्टर पे करे, बट ये नेसेसरी है पे करने. अगर ये पे हुए हैं जब ही उनको गुड्स मिल पाएंगी. ओके, बिल ऑफ लैंडिंग समझ आ गया? बिल ऑफ लैंडिंग कौन इशू करता है? शिपिंग कंपनी इशू करती है. ओके, रिसिप्ट ऑफ गुड्स, अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्रीजमेंट. अब देखिए, एयरवे बिल जो होता है बच्चा सेम होता है, सिमिलर होता है. दिस डॉक्यूमेंट इज सेम एज बिल ऑफ लैंडिंग विद ओनली वन डिफरेंस दैट इसमें कौन सी कंपनी बिल ऑफ लैंडिंग दे रही थी? बताइए. शिपिंग कंपनी दे रही थी. इसमें क्या देगी? एयरवे बिल में एयरवे कंपनी देगी. ओके, नॉट बाय शिपिंग कंपनी. When goods are transferred through airways, then instead of bill of lading, the exporter gave airway bill. इसमें एक्सपोर्टर ने क्या दिया था? बिल ऑफ लैंडिंग दिया था. ठीक है, बट इसमें क्या देगा एक्सपोर्टर? एयरवे बिल देगा. ठीक है, बिल ऑफ लैंडिंग में आपको समझ आ गया क्या होता है कि किसको गुड्स प्रोवाइड करनी है. टाइटल ऑफ गुड्स लिखा होता है, किसको गुड्स प्रोवाइड करनी है. फ्राइट चार्जेस, कितने फ्राइट चार्जेस हैं ट्रांसपोर्टेशन करते हुए, कितने चार्जेस लगे हैं. रिसिप्ट ऑफ गुड्स होता है जो शिपिंग कंपनी को दिया जाता है कि भाई उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतनी गुड्स वो इंपोर्टर कंपनी में देंगे. ये तीनों चीजें कवर हो गई. नेक्स्ट, सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन. देखो, सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन हमने पढ़ा था कि हमारी की क्वालिटी, गुड्स की जो क्वालिटी चेक करने के लिए हमें एक सर्टिफिकेट, गुड्स की क्वालिटी चेक करने के लिए, आपको पता है हमारी गुड्स की क्वालिटी चेक करने के लिए एक एक्सपोर्ट काउंसिल से हम इंस्पेक्टर को बुलाते हैं. अगर हमारी गुड्स की क्वालिटी सही होगी तो वो हमें क्या देगा? सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन प्रोवाइड करेगा. क्लियर टू यू एवरीवन? देखिए, दिस सर्टिफिकेट इज इशूड बाय द एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी. एक एजेंसी है एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी, वो इशू करेगी ये सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन. जब वो इंस्पेक्ट कर लेगी, जैसे ये प्रोडक्ट है, गुड्स है, इसको इंस्पेक्ट कर लिया और वो इसकी क्वालिटी से सेटिस्फाई है तो वो क्या देंगे? सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन देंगे. क्लियर? दिस certifies that the export consignment has been inspected as per the specification of Quality Control and Inspection Act. Inspection Act और Quality Control के अकॉर्डिंग ये इंस्पेक्ट हो चुका है. ये सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन कहता है. क्लियर? सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन. सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो है बच्चा एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है
सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो होता है एक्सपोर्टर को इंपोर्टर को भी देना होता है, क्योंकि इंपोर्टर के पास अगर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होता है तो उसको बहुत सारे कंसेशन मिल जाते हैं। क्लियर। अब सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होता क्या है, देखो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन एक वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ये लिखा होगा कि जिस कंट्री में हमने ये गुड्स मैन्युफैक्चर करी है, जैसे इंडिया में ही गुड्स मैन्युफैक्चर हुई हैं और इंडिया से ही एक्सपोर्टेड हुई हैं। ठीक है बच्चा, देखो दिस डॉक्यूमेंट सर्टिफाइज दैट द गुड्स टू बी एक्सपोर्टेड आर ओरिजिनली फ्रॉम द होम कंट्री ओनली और द एक्सपोर्टर कंट्रीज ओनली। क्या कहना चाह रहे हैं, गुड्स टू बी एक्सपोर्टेड आर ओरिजिनली फ्रॉम होम कंट्री, जैसे गुड्स बनी इंडिया में है और इंडिया से ही होम कंट्री से ही एक्सपोर्ट हुई है। क्लियर बच्चा। और ये सर्टिफिकेट कौन इशू करता है, इशूड बाय चैम्बर ऑफ कॉमर्स और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। क्लियर। अब नेक्स्ट इज बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज बच्चा हमें पेमेंट करते टाइम रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, जब हम गुड्स देते हैं ना बच्चा, जब हमने गुड्स दी, हमने गुड्स प्रोवाइड कर दी, तो इंपोर्टर को हम क्या दिखाएंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज। इंपोर्टर को हम क्या देंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज देंगे कि वो पेमेंट कर दे। ओके, अब हम पढ़ते हैं इसको, देखिए दिस इज डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू पेमेंट फॉर द गुड्स सप्लाईज। जो हमने गुड्स सप्लाई करी है ना बच्चा, उसकी पेमेंट के लिए ये एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज बच्चा एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। इसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपने गुड्स ली हैं तो आपको पेमेंट भी करनी पड़ेगी। क्लियर। इंस्ट्रूमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय मेकर। जिसने बनाया है उसने अनकंडीशनल ऑर्डर जो साइंड बाय मेकर है, directing a certain person to pay a certain amount of money only to or to the order of a person or to bearer of the instrument. Clear। ये कहता है बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो ये कहता है उस पर्सन को कि सर्टेन अमाउंट ऑफ द पेमेंट मनी दे दो, सर्टेन पर्सन टू पे अमाउंट, सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, कि सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी पे ऑफ कर दो। ओके। अब देखिए, इन केस ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड द एक्सपोर्टर ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन टू इम्पोर्ट आस्किंग हिम टू मेक पेमेंट ऑफ टू स्पेसिफाइड बैंक। ओके। अब देखिए कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। प्रोफोर्मा इनवॉइस। देखो हमने पहला ही पॉइंट पढ़ा था एक्सपोर्टर्स वाले में, रिसिप्ट ऑफ इंक्वायरिंग एंड सेंडिंग कोटेशन। इसमें क्या था बच्चा, जो बायर है वो बायर जो है प्रोडक्ट का वो सेंड करता है इंक्वायरी टू एक्सपोर्टर रिगार्डिंग प्राइस, क्वांटिटी, और ये इसके रिगार्डिंग क्या सेंड करता है एक्सपोर्टर, सेंडिंग कोटेशन करता है। कोटेशन जो सेंड करता है उसका नाम हमने बताया था परफॉर्मा इनवॉइस। तो परफॉर्मा इनवॉइस एक डॉक्यूमेंट हुआ जिसमें एक्सपोर्टर ने डिटेल डाल रखी होती है अबाउट द क्वांटिटी, प्राइस, क्वालिटी ऑफ द गुड्स। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट कंटेन करता है डिटेल ऑफ क्वांटिटी, प्राइस, क्वालिटी ऑफ द गुड्स। ओके। और ये डिटेल किसको सप्लाई कर रहा है, एक्सपोर्टर इंपोर्टर को सप्लाई कर रहा है। ठीक है, एक्सपोर्टर इंपोर्टर को उसकी इंक्वायरी का आंसर दे रहा है। ठीक है, कोटेशन भेजता है। एक कोटेशन को नाम दिया गया है परफॉर्मा इनवॉइस। अब देखिए इंटीमेशन ऑफ इंस्पेक्शन। अभी हमें पढ़ा कि सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन दिया जाता है। अब अगर हमारी गुड्स तैयार हो जाएंगी तो हम क्या करेंगे, इंटीमेशन ऑफ इंस्पेक्शन, इंटीमेट कर देंगे किसको, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी को कि आ जाइए और हमारे गुड टेस्ट कर दी जाइए और हमें सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन प्रोवाइड कर जाइए। क्लियर।
शिपिंग इंस्ट्रक्शन। अब शिपिंग इंस्ट्रक्शन में क्या होता है बच्चा, शिपिंग इंस्ट्रक्शन में ये डॉक्यूमेंट है, दिस डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय एक्सपोर्टर फॉर इंस्ट्रक्टिंग द शिपिंग कंपनी अबाउट द गुड्स टू बी एक्सपोर्टेड एंड शिप। अब ये शिपिंग इंस्ट्रक्शन में जो एक्सपोर्टर है वो क्या करता है, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है शिपिंग कंपनी को अबाउट द गुड्स जो एक्सपोर्ट हो रही है शिप में। फोर्थ पॉइंट, इंश्योरेंस डिक्लेरेशन। अब देखिए, अब आपको पता है कि हमारी गुड्स जो है बाय शिप जा रही हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी करवा लेते हैं। इंश्योरेंस डिक्लेरेशन का मतलब ये कि हम इंश्योरेंस पॉलिसी करवा रहे हैं, और इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या, इंश्योरेंस डिक्लेरेशन में क्या है, डिक्लेयर करते हैं अबाउट रिलेटिंग टू इंश्योरेंस पॉलिसी। ओके, शिपिंग ऑर्डर। शिपिंग ऑर्डर में क्या है, ये शिपिंग ऑर्डर जो है वो डॉक्यूमेंट है जो इशूड होता है बाय द शिपिंग कंपनी कि हमने बुक करवा ली है। ये कंफर्मेशन है कि एक्सपोर्टर अबाउट द बुकिंग स्पेस ऑन द बोर्ड ऑफ शिप। अब आपको पता है अब हमारी गुड्स हमें कहाँ भेजनी है, बाहर भेजनी है, एक्सपोर्ट करवानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बुक करना पड़ेगा अपना शिपिंग प्लेस। अगर हमारा स्पेस बुक हो जाता है उस शिप में तो हमें शिपिंग ऑर्डर मिल जाता है। इट गिव्स कंफर्मेशन टू द एक्सपोर्टर अबाउट द बुकिंग स्पेस ऑन द बोर्ड द शिप। ठीक है, शिपिंग ऑर्डर किसने इशू करा, शिपिंग कंपनी ने इशू करा कि जो आपकी स्पेस जो है वो बुक कर ली गई है शिप में। अब मेट रिसिप्ट, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था बिल ऑफ लैंडिंग में कि जो एक्सपोर्टर होता है वो क्या सरेंडर करता है, मेट। ये देखिए हमने अभी पढ़ा था कि जो एक्सपोर्टर होता है वो सरेंडर करता है मेट रिसिप्ट। ठीक है, जब भी इशूड करती है शिपिंग कंपनी बिल ऑफ लैंडिंग। ठीक है, अब आपको पता है मेट रिसिप्ट क्या होता है। मेट रिसिप्ट वो होता है जो इशूड होता है बाय द, मेट रिसिप्ट इज इशूड बाय द कैप्टन और चीफ ऑफिसर ऑफ द शिप। ये रिसिप्ट क्या कहती है, रिसिप्ट कहती है एक्नॉलेजमेंट दैट द गुड्स आर बोर्ड ऑन द शिप, कि गुड्स तुम्हारी शिप पे रख दी गई है। ओके, दिस रिसिप्ट कंटेन, ये रिसिप्ट जो होती है वो कंटेन करती है कंडीशन ऑफ द गुड्स। कंडीशन क्या है, अगर कंडीशन जो है गुड कंडीशन है और प्रॉपरली पैक्ड है तो क्लीन मेट रिसिप्ट मिलती है एंड इशूड बाय द कैप्टन। बट इफ ही इज नॉट सेटिस्फाइड, अगर कैप्टन सेटिस्फाई नहीं है अबाउट द पैकिंग और कंडीशन, और पैकिंग और कंडीशन से गुड्स की सेटिस्फाई नहीं है, वो फॉल मेट रिसिप्ट सेंड करता है। ओके, द एक्सपोर्टर मस्ट इंसिस्ट ऑन क्लीन मेट रिसिप्ट ओनली। तो मेट रिसिप्ट कौन सी हुई, मेट रिसिप्ट वो रिसिप्ट हुई जो कैप्टन भेजता है। ठीक है, कि गुड्स जो है वो बोर्ड कर दी गई है शिप में। अगर वो क्लीन मेट रिसिप्ट प्रोवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है गुड्स जो है वो अच्छी कंडीशन में है, अच्छे से पैक्ड है। अगर वो फॉल मेट रिसिप्ट भी दे रहा है तो गुड्स अच्छी कंडीशन में नहीं है और अच्छी तरीके से पैक नहीं है और वो सेटिस्फाई नहीं है। क्लियर। तो बिल ऑफ लैंडिंग लेने के लिए एक्सपोर्टर को मेट रिसिप्ट दिखानी पड़ती है कि हमने गुड्स क्या कर दी है, बोर्ड कर दी है, रख दी गई है शिप पे रख दी गई है, तो अब बिल ऑफ लैंडिंग मिलता है। ठीक है, बिल ऑफ लैंडिंग जो है वो रिसिप्ट ऑफ गुड्स करते हैं, बोर्ड पे रख दी गई है। बिल ऑफ लैंडिंग क्या कहता है, बिल ऑफ लैंडिंग कहता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं ऑफ गुड्स। क्लियर, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं और ये देखते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, किसको गुड्स देनी है। अफ्राइट चार्जेस भी होते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट, एप्लीकेशन फॉर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। अभी हमने पढ़ा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, अभी यहां पर एप्लीकेशन फॉर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की बात करी गई है। दिस एप्लीकेशन इज प्रिपेयर्ड बाय एक्सपोर्टर एंड सबमिटेड टू चैम्बर ऑफ कॉमर्स फॉर ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। अब आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का मतलब ये होता है कि गुड्स जिस कंट्री में बनाई गई है उसी कंट्री से एक्सपोर्ट करी गई है, यही होता है ना बच्चा। और ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये एक्सपोर्ट प्रमोशन
कॉमर्स से इशूड होती हैं। तो इसके लिए हमें एप्लीकेशन भेजनी पड़ती है, ठीक है। एप्लीकेशन जो है वो किसको भेजनी पड़ती है? एक्सपोर्टर को भेजनी पड़ती है। किसको भेजेंगे एप्लीकेशन? चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, जब भी हमें सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मिलेगा। क्लियर। 8th पॉइंट पे ये लेटर टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। लेटर टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। देखो, ये जो हम डॉक्यूमेंट्स हमने बनाए हैं, अभी हमने सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं, ये किसको सेंड करे जाते हैं? एक्सपोर्टर जो होता है, ये डॉक्यूमेंट जो होता है सारे किसको भेज देता है? बैंक को भेज देता है। दिस डॉक्यूमेंट इज सेंड बाय एक्सपोर्टर टू बैंक। इट कंटेन इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द शिप डॉक्यूमेंट्स टू बी कलेक्टेड। ओके। आज हमने क्या पढ़े बच्चा? डॉक्यूमेंट्स पढ़े जो एक्सपोर्ट करते टाइम हमें नीड होते हैं। स्पेसिमेन ऑफ द मेट रिसिप्ट, ये क्या है बच्चा? स्पेसिमेन है ऑफ मेट रिसिप्ट। देखो, मेट रिसिप्ट दे रखी है, ये जिस कंपनी की है। ओके। ये पोर्ट ऑफ मुंबई रिसीव्ड इन गुड्स ऑर्डर, कंडीशन ऑन बोर्ड ऑफ येन विन फॉर डिलीवरी एट शिकागो, सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ बिल ऑफ लैंडिंग। मार्क्स बिल ऑफ लैंडिंग में देखो क्या लिख रखा है मेट रिसिप्ट में? मार्क क्वांटिटी गुड्स रिमार्क। मार्क में पैरामिड एंड को शिकागो, क्वांटिटी 20 केसेस ऑफ 80 केजीज एक्सेट्रा। गुड्स कौन सी है? रेडीमेड गुड्स। नेम ऑफ शिपर, ठीक है, और मेट ऑफिसर। क्लियर। क्या है? मेट रिसिप्ट। मेट रिसिप्ट हमने पढ़ा था कौन देता है? कैप्टन देता है। क्लियर। देखो, अभी हमने पढ़ा था ना मेट रिसिप्ट के बारे में कि मेट रिसिप्ट कौन होता है? कौन देता है? कैप्टन देता है, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। आज हमने सिर्फ बच्चा एक्सपोर्ट, इस वीडियो में सिर्फ हम एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स कवर कर पाए हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में बच्चा इंपोर्ट डॉक्यूमेंट कवर कर लेंगे और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ लेंगे। वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा। ओके बच्चा। बच्चा देखिए, ये 4 डॉक्यूमेंट्स हमने ये 4 कवर अप कर लिए। ये हमारा टॉपिक रह जाता है और हमारे डॉक्यूमेंट्स रह जाते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इंपोर्ट बिजनेस में। ओके। टिल देन यू शुड रीड टिल पेज नंबर 295। ओके बच्चा, थैंक यू वेरी मच।